खुदावंद यीशु मसीह जिसका ये दावा है कि वो क़यामत और ज़िंदगी है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुक़द्दस की लातादाद खूबियों में से एक खूबी ये है कि इसमें पाई जाने वाली तालीमात जो है वो इंतहाई मतवाज़न है। मिसाल के तौर पर अभी गुज़श्ता कल की वीडियो में मैंने इस चीज़ पर बात की कि बाइबल मुक़द्दस इस बात पर जोर देती है कि जब कोई शख्स वफ़ात पा जाए तो लाज़म है कि उसको बड़े एहतराम के साथ दफन किया जाए। लेकिन इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस कहती है कि जब हम अपने अजीज़ों को एक दफ़ा एहतराम के साथ दफना देते हैं तो उसके बाद हम बाइबल मुक़द्दस में कोई ऐसी रसूमात नहीं देखते हैं जो कि उनके लिए करना करार दिया गया हो। लेकिन आज एक बड़ा ही अहम सवाल पूछा गया है और ये सवाल हमारे एक भाई हैं जिनका नाम गुलफाम रहमत है। इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। इन्होंने पूछा है और इनका सवाल ये है कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक बरसी मनाना कैसा अमल है, यानी कि क्या बाइबल मुक़द्दस में हमें कोई ऐसी हदायत की गई है कि हम इस दिन को मनाएं या इसकी कोई ममानत की गई है कि हमें नहीं मनानी चाहिए। बाइबल दरअसल इस बारे में क्या फरमाती है। तो आइए हम इस वाले सवाल का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लेते हैं। पहले नंबर पर तो हम ये समझ लेते हैं कि बरसी मनाने से मुराद क्या है। बरसी का लफ्ज़ दरअसल बरस से निकला है जिससे मुराद होता है एक साल, और तकनीकी तौर पर इसका मतलब यह है कि जब कोई शख्स वफ़ात पा जाता है तो उसकी वफ़ात के एक साल बाद, जिसको हम कहते हैं डेथ एनिवर्सरी, मनाई जाती है और उसमें लोग अपने अजीज़ो अकारब को बुलाते हैं, इबादत का एहतमाम किया जाता है और फिर उसमें दुआएं की जाती हैं। इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं लेकिन आम जो इसकी शक्ल है वो यही होती है। और दूसरी बात जो हमने इस हवाले से याद रखनी है कि ये वाली रस्म जो है हमारे आसपास के मज़ाहब में भी पाई जाती है। मिसाल के तौर पर जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी इस दिन को मनाते हैं और उनकी ज़ुबान में यानी संस्कृत में इसे श्रद्धा कहा जाता है। इस दिन वो सारे अजीज़ो इकारब इकट्ठे होते हैं और वो अपने जो भी मजहबी रहनुमा हैं उन्हें बुलाते हैं। उसमें ख़ास किस्म की वो जो भी उनकी दुआएं होते हैं वो पढ़ते हैं और इसके पीछे मकसद ये होता है कि उनके अजीज़ जो कि वफ़ात पा गए हैं और उनकी रूह जो है वो ज़मीन के इंतहाई निचले हिस्सों में चली गई है, तो जब ये दुआएं पढ़ी जाती हैं तो रूह को मदद मिलती है ताकि वो ऊपर आ सके, और जिस कदर वो जल्दी ऊपर आएगी, सतह पर आएगी, उसी कदर उसके लिए ये मुमकिन हो सकेगा कि वो दोबारा से जन्म ले सके। इसी तरह से हमारे बाज़ मुस्लिम दोस्त भी इस रस्म को मनाते हैं। सारे तो नहीं मनाते लेकिन बाज़ हैं जो मनाते हैं, और जो मनाते हैं उनके पीछे भी वजह यही होती है कि वो भी इसी तरह से एक दिन का एहतमाम करते हैं, अपने अजीज़ो अकारब को बुलाते हैं, उसमें मुख्तलिफ तरह की दुआएं की जाती हैं और फिर नज़रो न्याज किया जाता है, और इन सभी का मकसद इसाले सवाब होता है। अब इसाले सवाब का मतलब होता है कि अगर कोई शख्स नेक काम करे और उस नेक काम की जो नेकियां होती हैं, उस नेक काम का जो सवाब होता है वो किसी और को पहुंचाना मकसूद हो, तो इसको हम कहते हैं इसाले सवाब। तो इसी तरह से जो मुस्लिम दोस्त इस रस्म को मनाते हैं उनका मकसद भी यही होता है कि उनका अजीज जो वफ़ात पा गया है उसकी रूह के लिए दुआ की जाए ताकि ये सारा काम जो वो ज़मीन पर कर रहे हैं इसका अजर उनके उस वफ़ात पा जाने वाले अजीज को पहुंचे और इसी तरह से उसके भी दर्जात जो है वो बुलंद हो सके। तो अब हमारे पास असल सवाल आता है, तो क्या बाइबल मुक़द्दस हमें भी इसी तरह की कोई रस्म अदा करने का हुक्म देती है? अब जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो पूरी बाइबल मुक़द्दस में हमें कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता है कि जब किसी शख्स की बरसी मनाई गई हो, और ना सिर्फ हमें कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता है बल्कि इसी तरह की कोई हदायत भी नहीं मिलती है कि जहां मसीहों से कहा जाए कि वो इस तरह की कोई इबादत रखें या इस तरह से वो बरसी मनाएं। और उसका बड़ा सबब यह है कि बाइबल मुक़द्दस में इस साले सवाब का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस की तालीम बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई भी शख्स हो उसकी नजात ना तो नेकियों के सबब से होती है ना सवाब के सबब से होती है, बल्कि जो कोई मसीह यसू को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करता है उसकी नजात हो जाती है, उसके किसी अमल की वजह से नहीं बल्कि उस ईमान की वजह से जो उसने यसू मसीह पर रखा है।
जो कुछ यीशु मसीह ने उसके लिए कर दिया है वही काफ़ी है, और किसी भी दूसरे शख्स का उसके लिए कुछ भी करना ना तो मुमकिन है, और अगर कोई करे भी तो जो फौत हो गया है उसका उसे कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं जी हम इस दिन को इसलिए तो नहीं मनाते कि हम अपने अजीज़ की रूह के लिए दुआ कर सकें या उनके सवाब के लिए दुआ कर सकें, बल्कि हम तो इकट्ठे इसलिए होते हैं ताकि अपने अजीज़ को जो है वो याद कर सकें, उनकी ज़िंदगी को याद कर सकें। अब यहां पर हमें यह याद रखना है कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हम खाएं या पिएं या जो कुछ भी करें वो खुदा के जलाल के लिए होना चाहिए। इससे मुराद यह है कि जो कुछ हमारा खुदा है, जो कुछ उसने किया है, हमारी हर बात से उसकी झलक नजर आनी चाहिए। तो सवाल यह है कि जब हम बरसी मनाते हैं तो क्या वाकईतन इससे खुदा को जलाल मिलता है? यह कहना कदरे मुश्किल लगता है कि अगर हम बरसी मनाते हैं तो इससे खुदा को किसी तरह का जलाल मिलेगा। क्योंकि यहां पर मैं यीशु मसीह के दो कौल हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले नंबर पर तो यीशु मसीह ने यह कहा कि बाइबल का खुदा मुर्दों का खुदा नहीं है बल्कि वो जिंदों का खुदा है, और ये बात यीशु मसीह ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के हवाले से कही। जब सदूकियों ने यीशु मसीह से क़यामत के बारे में सवाल किया, मुर्दों के बारे में सवाल किया, तो यीशु मसीह ने कहा जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब, तो खुदा की नजर में वो मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है। और इसी तरह से यूहन्ना की इंजील उसका 11 बाब और 25 आयत में फिर से यीशु मसीह फरमाते हैं कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। तो इस तरह से जब हम बरसी मनाते हैं तो दरअसल हम किसी की मौत के दिन को याद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो मर गया है। तो इस तरह से दरअसल हमारा जो नुक्ता निगाह है वो बाकी मज़ाहब की तरह का हो जाता है, चूंकि खुदा की नजर में तो ये अजीज जो वफात पा गया है ये दरअसल जिंदा ही है। तो अब अगर हमारे पास दलील ये है कि हम इस दिन को इसलिए मना रहे हैं, बरसी इसलिए मना रहे हैं ताकि हम सारे अजीजों इकारब इकट्ठे होकर अपने इंतकाल कर जाने वाले अजीज को याद कर सकें, तो सवाल यह है कि आपने इसी दिन उसे क्यों याद करना है? आप हर रोज क्यों नहीं याद कर सकते हैं? आप हर रोज उनकी जिंदगी के लिए कोई शुक्रगुजारी नहीं कर सकते हैं? या फिर कुछ ऐसा तरीका क्यों कोई नहीं ढूंढते हैं कि जिसके जरिए से हम बाकी कौमों की मानद दिखाई ना दें, बल्कि जो मसीह यस्सू पर हमारा ईमान है और जो कुछ मसीह यस्सू ने किया है हम उसको याद कर सकें। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग इसलिए भी बरसी मनाते हैं ताकि वो अपने अजीज़ व अकारब को दिखा सकें जी हम अपने इस अजीज़ को भूले नहीं हैं। अब जाहिर है ये बात भी बाइबल मुक़द्दस से मुताबिकत नहीं रखती है, क्योंकि यीशु मसीह इस बारे में भी वाज़ेह हैं कि अगर हम कुछ करते हैं तो वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि इस तरह की रस्मों को हम तर्क करें और हमारा चाल चलन, हमारा रख रखाव ऐसा हो कि जिससे हमारे ईमान का बेहतर इजहार हो सके। मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।